जिस पत्नी की शादी हो रही थी वो इसी मंडप में पहुंचता है उसका पहला पति जिससे वो दूर हो गई थी, जो कि उस इलाके का होता है डीएम। लेकिन पत्नी की आंखों में देखकर समझ जाता है कि पत्नी नहीं चाहती इस शादी को कराना। आखिर कौन वो व्यक्ति था जो उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था? आखिर क्या मजबूरी थी जो वो लड़की उससे शादी कर रही थी, जिसका पति डीएम था इलाके का, और वो मजबूरन उस लड़के से शादी कर रही थी? इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूं जिसमें एक लड़का जिसका नाम होता है अविनाश, जो कि बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और जिस दौरान वो पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान उसकी प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और आप भी समझते हो जब कोई पढ़ाई करता है तो पूरा फोकस, वो भी एक यूपीएससी टेस्ट को क्लियर करने की करता है, तो पूरा फोकस उसका पढ़ाई पर रहता है, परिवार में वो अपना फोकस नहीं दे पाता है। तो इसी वजह से उसकी पत्नी में और उसमें दूरियां बन जाती हैं, और दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो जो रूठती है वो भी इसीलिए रूठती है कि उसका पति उसे समय नहीं देता है। लगातार ये सिलसिला चलता है। कई बार अविनाश कहता भी है कि मैं बहुत जल्द आऊंगा, क्योंकि वो तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है और उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी थी। और वहां पर वो तैयारी कर रहा था और उसमें बस इंतजार था कि किस तरीके से मेरी ये कंप्लीट हो और उसके बाद मेरा चयन हो, या फिर जो भी डिसीजन होगा उसे देखकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। और इसी सिलसिले में वो दिल्ली ही रहता है। और वहां पर जब उसका एग्जाम होता है तो एग्जाम बहुत ही अच्छा होता है। वो अपनी माँ को फोन करता है और सोचता है कि अगर आज प्रिया होती तो उसे भी मैं बताता कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। लेकिन उसकी माँ, बेटा बहुत अच्छी बात है, प्रिया तो यहाँ है नहीं, वो तो जा चुकी है। तभी अविनाश कहता है कि कोई बात नहीं माँ, प्रिया भी आ जाएगी। अब प्रिया जो है वो अपने गांव में आ चुकी थी। गांव में उसके एक दबंग व्यक्ति होता है, जो दबंग व्यक्ति सबकी बहन बेटियों को बहुत परेशान करता है, और किसी को अगर कोई उससे पैसे ले लिया करता तो पैसे की एवज में बहुत ज्यादा परेशान किया करता, बहुत ज्यादा दुखी किया करता। उसका यही सिलसिला चल रहा था। पूरा गांव उससे बेहद परेशान था, लेकिन वो अपनी मनमानियों से पीछे नहीं हटता है। अब एक दिन जो प्रिया है उसके पिता को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, और जब पैसों की जरूरत पड़ी तो गांव के उसी दबंग व्यक्ति के पास प्रिया का पिता पहुंच जाता है। प्रिया का पिता पैसे लेता है और कहता है कि इस दिए गए टाइम में मैं आपके पैसे सारे वापस लौटा दूंगा। उस समय तो वो व्यक्ति उसे पैसे दे देता है और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जैसे ही समय नजदीक आता है तो उस समय से पहले ही वो उनसे कहने लगता है कि आप हमारे पैसे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे करके वो वक्त भी निकल जाता है जिस समय पर प्रिया के पिता को उस दबंग व्यक्ति को पैसे देने थे। अब वो आ जाता है उसके घर पर। उसके वसीली करने का तरीका बहुत ही अलग था। वो घर की बहन बेटियों को गंदी नजर से देखा करता, और इसी बात से सारा गांव परेशान होता है। लेकिन अब वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करती है तो तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा, क्योंकि तुमने जो पैसे लिए हैं उनका जो वक्त है वो निकल चुका है। अब तुमसे डबल रकम वसूली जाएगी। जब वो इस तरह की बात करता है तो वो पिता सोचता है कि अब तो पैसे हम इसके नहीं लौटा सकते, क्योंकि मूलधन देना ही हमारे लिए बहुत कठिन था, और इसने तो डबल के लिए बोल दिया है। और पूरा गांव उससे डरा करता, क्योंकि उनके घर पर काफी लोगों की टोली हुआ करती, जैसे गुंडे टाइप होते हैं, और गांव में पूरे में दबदबा बनाकर रखता। गांव में मानो उसी की सरकार चल रही हो। अब यही सिलसिला चल रहा था। प्रिया, जो कि अपने पति से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो उससे गुस्से में अपने पिता के घर आकर रहने लगती है, और उसी दौरान उसके साथ ये घटना होती है। अब पिता के फैसले के आगे लड़की भी चुप हो जाती है। पिता एक बार पूछता भी है कि बेटा प्रिया, कोई आपत्ति तो नहीं? तुम्हें वैसे भी शादी करनी है, घर बसाना है, क्योंकि अविनाश तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम उससे भी रूठ कर यहाँ आ गई हो, क्या तुम्हें वापस जाना है? तो प्रिया उससे कुछ नहीं कह पाती है और पिता के फैसले में सर हिला देती है। लेकिन वो भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा सोच में रहती है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं। और अब जो वो जिस व्यक्ति से बातें हुई थी वो एक समय तय करता है कि इस दिन हमारी शादी हो जाएगी। अब वही दिन था और शादी की तैयारियां हो रही थी। मंडप सज चुका था, दुल्हन भी तैयार थी। अब जो डीएम साहब विनाश, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो चुके थे, और ड्यूटी पर अब उन्हें एक ड्यूटी मिली थी कि कुछ लोग उस गांव में हैं और उस गांव में कुछ अलग काम कर रहे हैं, जिनको उन्हें गुप्त रूप से पकड़ना था। जो डीएम साहब थे वो एक जोगी का भेष बनाते हैं और उस गांव में आते हैं। तो आते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक शादी है। अब वो शादी समारोह में पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर जो दुल्हन बनी बैठी हुई है
वो उसकी पत्नी है। अविनाश अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी गुस्सा होकर गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी शादी होने वाली है। उसे अपने आप पर विश्वास था कि मैं जब अपनी प्रिया के पास जाऊंगा तो उसे मना कर ले आऊंगा और ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसकी भी बात सही है, मैंने उसे कभी वक्त नहीं दिया, हमेशा अपनी पढ़ाई को वक्त दिया है, लेकिन अब मैं मिल चुकी है, अब हम बहुत आनंद से जीवन काटेंगे। यही सोच में वो था, लेकिन जब अपनी पत्नी को दूसरे के लिए मंडप में तैयार बैठा देखता है तो वो घबरा जाता है, हैरान हो जाता है और धैर्य से उसी मंडप के पास बैठ जाता है। मंडप के पास जब वो बैठा हुआ था तो वो जा रहा था। प्रिया भी जब उसे देखती है तो प्रिया उसे पहचान जाती है कि ये तो अविनाश है। तभी वो जोगी प्रिया के नजदीक आता है और कहता है कि प्रिया, तुम्हें ऐसी क्या आन पड़ी जो तुम इस व्यक्ति से शादी कर रही हो? प्रिया चुप हो जाती है और प्रिया उस समय कुछ नहीं बोलती है। तभी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तो पूरे गांव को जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव को परेशान कर रखा है, इससे कैसे छुटकारा पाए। वो जोगी सारी बातें सुन रहा था, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति वैसा है। तभी वो एक बुजुर्ग से बात करता है कि ये जो शादी हो रही है, क्या इसमें ये लड़की खुश है? क्या इन लोगों ने इस रिश्ते को खुद सिलेक्ट किया है? तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति सारी बात बताता है। वो कहता है कि इसके पिता ने पैसे लिए थे और वक्त पर पैसे ना लौटाए गए, इसी वजह से दबंगी तौर पर इस लड़की से शादी कर रहा है। लड़की तो अपने पति से बहुत प्यार करती है और हर किसी पति पत्नी में नोक-झोंक होती है, उसी नोक-झोंक में ये यहाँ आई है और इसके बाद इसके साथ ये घटित हो रहा है। अब अविनाश सब कुछ समझ चुका था, गुस्सा आता है, इधर बारिश होने लगती है और अविनाश अब खड़ा हो जाता है मंडप में और प्रिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। प्रिया डरती हुई कहती है कि अब वक्त निकल चुका है, मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। तभी अविनाश पूछता है कि क्या तुम खुश हो? तो प्रिया कहती है कि चाहे मैं खुश हूँ या ना हूँ, इसमें मेरी मर्जी तो चल ही नहीं रही, जो भी हो रहा है उसे होने दो, तुम भी शांत रहो। लेकिन अविनाश को गुस्सा आता है और अविनाश कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का डीएम हूँ और जो अपनी जगह पर जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा पुलिस के जो उसके साथी थे उनको फोन कर देता है। इतने में जो दबंग लड़का है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ मारने के लिए भागता है। तभी जो डीएम है वो अपनी पिस्तौल निकालते हैं और कहते हैं खड़ा तो वो बचेगा नहीं। जैसे ही वो ये बात कहता है तो जो उसके गुर्गे थे, जो दबंग व्यक्ति था, वो वहीं पर रुक जाते हैं और अब उसकी भी आंखों में डर आने लगता है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उनको अरेस्ट करती है। जो डीएम साहब हैं वो सारी डिटेल उस दबंग व्यक्ति की देते हैं और उसे अब पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब गांव में से जो एक डर बैठा हुआ था वो हटने लगता है और एक एक व्यक्ति आकर आगे कहने लगता है, ये तो एक राक्षस है, इसका अंत बहुत बड़ा होना चाहिए, इसको ऐसे ही पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति उसको एक जूता मारता है और अब और लोग भी आगे आने लगते हैं। तभी अविनाश उन्हें रोकता है और कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम चिंता मत करो, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन गांव के कुछ समझदार बुजुर्ग कहते हैं कि इसका तो बहुत ही दबदबा था, यहाँ पर किसी भी पुलिस की नहीं चलती, इसी की चलती है। अब कैसे होगा, क्योंकि पुलिस वाले तो इसे कुछ दिन में ही छोड़ देंगे। जैसे ही ये बात अविनाश सुनता है तो अविनाश सबको दिलासा देता है और कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। और प्रिया से कहता है कि प्रिया चलो अपने घर। उसका प्रिया का पिता आता है और वो बार बार माफी मांगता है, कहता है बेटा ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं पैसे नहीं लेता तो प्रिया के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। जो प्रिया की माँ है वो बीमार हो जाती है, इसी वजह से वो पैसे लेता है और अब वो माफी मांगता है और प्रिया को लेकर अविनाश अपने घर जाता है। वो अपने घर तो उसे जा रहा था उसके दिमाग में, लेकिन उस व्यक्ति का सोच आ रही थी। वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये करेगा, जेल से बाहर निकलने के बाद इसके खिलाफ कुछ सख्त किया जाना चाहिए। फिर जो अविनाश है वो सारी डिटेल्स गांव से उसकी लेते हैं और लेने के बाद उसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट दायर, कई लोग उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पक्के सबूत मिल जाते हैं और अब उसको उम्र कैद की सजा अविनाश करवा देते हैं और उस पूरे गांव को इस तरीके से डर मुक्त करते हैं, क्योंकि पूरा गांव उस व्यक्ति से बहुत डरा करता था। कोई भी अपनी बड़ी बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजता था, इसी डर से कि अगर उस व्यक्ति की नजर पड़ जाएगी तो वो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचेगा कि हमें मजबूर होना पड़ेगा। अब पूरा गांव डर मुक्त होता है, हर घर में खुशहाली आती है और जो अविनाश है वो अपनी पत्नी प्रिया को बहुत प्यार से अपने घर पर रखता है और अब उसे लेकर वो दिल्ली सेटल हो जाता है। ये थी कहानी अविनाश की, एक डीएम की, जो कि एक जोगी के बेस में अपनी पत्नी के गांव पहुंचता है अपने खुफिया मिशन पर और वहां पर इस तरीके से पूरे गांव को डर मुक्त करता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी है सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।